बीए द्वितीय वर्ष दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी फैलेसीज यानी कि तर्क दोषों का अध्ययन कर रहे हैं। और तर्क दोषों में भी हम इनफॉर्मल फैलेसीज यानी कि हम जिनको साधारणतया भाषाई तर्क दोष कहते हैं, उन तर्क दोषों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। मेरे पिछले लेक्चर तक मैंने विद्यार्थियों से फैलेसी ऑफ रेलेवेंस यानी कि प्रासंगिकत्व के तर्क दोष तक की चर्चा की थी। और प्रारंभ में मैंने यह बताया था कि जब हम इनफॉर्मल फैलेसीज की बात करते हैं तो हम इनफॉर्मल फैलेसीज को प्रमुखतया, देखिए, मैं जो बात कर रहा हूं वह आपकी प्रिस्क्राइब्ड पाठ्य पुस्तक के हिसाब से बात कर रहा हूं। बहुत सारे विचारकों ने, विश्लेषकों ने इन तर्क दोषों को अनेक रूपों में क्लासिफाई किया है, लेकिन जो सबसे सुगम और आप लोगों के लिए सबसे सहज तरीका है वह आपकी पाठ्य पुस्तक का तरीका है। और वहां पर हम इनफॉर्मल फैलेसीज को अपनी पाठ्य पुस्तक के अनुसार फैलेसीज ऑफ रिलेवेंस, फैलेसीज ऑफ प्रिजम्पशन जिसको कि हम पूर्व धारणा का तर्क दोष कहते हैं, और फिर फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी यानी कि जिसको हम अनेकार्थकता का तर्क दोष कहते हैं। इन तीन रूपों में या इन तीन तरीके से हम भाषाई तर्क दोष को या इनफॉर्मल फैलेसी को क्लासिफाई करते हैं। प्रासंगिकत्व के तर्क दोष हम पढ़ चुके, मैंने आपको उसके 5 या 6 प्रकार बताए हैं। मुझे आशा है कि विद्यार्थियों ने उनको ठीक से देखा है, मेरे वीडियोस को सुना है और उन्होंने इन तर्क दोषों को भली प्रकार से समझा भी है। आज हम दूसरे प्रकार यानी कि फैलेसी ऑफ प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन का मतलब क्या है अभी हम और चर्चा कर लेते हैं। हम इसको पूर्व धारणा का तर्क दोष कहते हैं। पूर्व धारणा से क्या अभिप्राय है? पूर्व धारणा हम ये कहते हैं कि हमने जिस चीज को अनुभव नहीं किया है किंतु हमारे जो अनुभव में आने वाली है, या जिस चीज को अभी हमने कंसिडर करना शुरू नहीं किया है, कंसिडर करना है, लेकिन उसके विषय में हम पहले से कोई धारणा बना लें, इसे हम पूर्व धारणा कहते हैं। और कभी कभी यह धारणाएं दोषयुक्त हो जाती हैं, और जब इस प्रकार का दोष हमारी सोच में, हमारे विचार में उत्पन्न होता है, हमारी तर्कणा में उत्पन्न होता है पूर्व धारणा की वजह से, तो हम उसको पूर्व धारणा का तर्क दोष कहते हैं। पूर्व धारणा के तर्क दोष के विषय में मैं कहूं कि मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति से मुलाकात करनी है, आपको किसी अधिकारी से मिलना है, या आपको किसी कक्षा से मिलना है, आपको किसी नए महाविद्यालय के छात्रों से मिलना है। आप यह धारणा बना करके चलें कि फलां व्यक्ति वैसा होगा क्योंकि अमूमन फलां व्यक्ति वैसे होते हैं, या फलां जगह के व्यक्ति ऐसे होते हैं इसलिए फलां जगह के छात्र भी वैसे होंगे, या फलां प्रांत से आने वाले अधिकारी इस प्रकार के होते हैं तो यह अधिकारी भी इस प्रकार का होगा। यह बात कभी कभी हमें हमारे विचार में असंगत या गलत निष्कर्षों तक ले जाती है, और हम इसको जो पहले से हम धारणा लेकर के चलते हैं इसी को हम पूर्व धारणा कहते हैं। पूर्व धारणा के तर्क दोषों में हम यदि एक बहुत ही वृहद रूप से क्लासिफाई करें तो हमको उसके कुछ प्रकार मिलते हैं, जिसमें से सबसे पहला है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को हम छल प्रश्न कहते हैं, क्योंकि यहां पर हम ये देखेंगे जब हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे कि यहां पर प्रश्न वस्तुतः किसी उत्तर की अपेक्षा से नहीं, यानी कि उत्तरदाता की किसी मंशा को जानने के लिए नहीं, बल्कि उसको किसी ऐसी स्थिति में रखने के लिए किया जाता है जिससे कि वह जो भी उत्तर दे उससे उसको परेशानी हो, उससे उसका मंतव्य स्पष्ट न हो पाए। यह वस्तुतः प्रश्नकर्ता के चालाकीपूर्ण मंतव्य की ही पूर्ति करता हुआ प्रतीत होता है। इसका दूसरा प्रकार यानी कि पूर्व धारणा के तर्क दोषों में हमने जो प्रकार किए हैं, हमारी पाठ्य पुस्तक में जो प्रकार किए गए हैं, मैं फिर कहूंगा कि विभिन्न लोगों ने विभिन्न प्रकार से किए हैं, लेकिन हमें वहां पर
अपना ध्यान केंद्रित करना है जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। इरविंग एम कोपी आपकी पाठ्य पुस्तक है। तो छल प्रश्न के उपरांत यानी कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के उपरांत जो तर्क दोष का प्रकार हमको पढ़ना है वह है फॉल्स कॉज, यानी कि मिथ्या कारण। जहां कारण नहीं है वहां पर कारण को तलाशना, या जहां कारण नहीं है वहां पर कारण को प्रस्तुत करना मिथ्या पूर्ण तरीके से, इसे हम मिथ्या कारण या फॉल्स कॉज कहते हैं। इसका तीसरा प्रकार और बहुत ही रोचक प्रकार है, इसको हम पेटिचियो प्रिंसिपियाई कहते हैं। फिर ये इतालवी नाम है, मैंने आपसे कहा था कि लैटिन भाषा में इनके नाम प्राय दिए गए हैं। इसको साध्य को पहले से सिद्ध मानते हुए कोई वार्ता करना, या साध्य को पहले से सिद्ध मानते हुए किसी निष्कर्ष तक पहुंचने का त्रुटिपूर्ण प्रयास करना वस्तुतः एक तर्क दोष है, एक इनफॉर्मल प्रकार का तर्क दोष है। इसीलिए हम इसको तर्क दोषों की श्रेणी में रखते हैं। फिर है एक्सीडेंट एंड कन्वर्स एक्सीडेंट, उपलक्षण और परिवर्तित उपलक्षण। यह सभी तर्क दोष हमको एक एक करके देखने होंगे और हम हमारी बात छल प्रश्न से प्रारंभ कर देते हैं। मैं आपको यहां पर यह फिर से एक बार विद्यार्थियों को याद दिलाना चाहूंगा कि फैलेसीज हमारी दो प्रकार की फैलेसीज हैं। एक फॉर्मल फैलेसीज हैं और एक इनफॉर्मल फैलेसीज हैं। फॉर्मल फैलेसीज यद्यपि हमको इनफॉर्मल फैलेसीज के बाद में पढ़नी है, किंतु उनके महत्व को देखते हुए, परीक्षा की दृष्टि से उनकी ज्यादा महत्व को देखते हुए मैंने कुछ वीडियोस आपको फॉर्मल फैलेसीज के लिए भी डाले हैं। और जिन विद्यार्थियों ने मेरे वीडियोस को ध्यान से देखा है वह यह जानते हैं कि जब हम फॉर्मल फैलेसीज की बात करते हैं तो फिर पाठ्य पुस्तक के अनुसार 6 प्रकार की फैलेसीज विद्यार्थियों को बताई गई हैं, जिसमें से सबसे पहले मैं फॉर्मल फैलेसीज को एक बार रिवाइज कर दूं इनफॉर्मल फैलेसीज की व्याख्या पूरी तरीके से करने से पहले, कि वहां पर उनको फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स यानी कि चतुष्पदीय तर्क दोष के विषय में बताया गया है। उसके उपरांत मैंने जो फॉर्मल फैलेसीज है, देखिए फॉर्मल फैलेसीज पहले भी कहा ना कि एक स्ट्रक्चर की फैलेसी है, एक संरचनात्मक तर्क दोष है, वह भाषाई तर्क दोष नहीं है। फॉर्मल फैलेसीज को यदि हम सिंबॉलिक लैंग्वेज में भी यानी कि प्रतीकात्मक भाषा में भी रखेंगे, किसी भी रूप में रखेंगे, वह तर्क दोष संरचनागत होता है, आकारगत होता है, इसीलिए हम उनको आकारिक तर्क दोष भी कहते हैं। तो दूसरा तर्क दोष उसमें है फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल यानी कि अव्याप्त मध्यम पद का तर्क दोष। तीसरी है फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर, और इलिसिट मेजर में यानी कि अवैध मुख्य पद के बाद में हम उसी फैलेसी के उसी तर्क दोष के अंतर्गत इलिसिट माइनर की फैलेसी को भी रखते हैं हम, यद्यपि उसका नाम इलिसिट मेजर देते हैं, लेकिन दैट देयर कुड बी इलिसिट मेजर एज वेल एज इलिसिट माइनर। तो इस प्रकार से जो आगे के तर्क दोष हैं मैं समझता हूं कि वो विद्यार्थियों ने देखे हैं। हम अभी जिन तर्क दोषों से हमारा सरोकार है, जो मैंने आपको बताया कि हम पूर्व धारणा के तर्क दोषों का अध्ययन करेंगे। मैं समझता हूं कि आज के इस वीडियो में इतना परिचय ही पर्याप्त है। आने वाले वीडियो में मैं आपसे ये चारों जो मैंने आपको तर्क दोषों के नाम बताए हैं इनकी धीरे धीरे मैं व्याख्या करूंगा। आप इन वीडियोस को निरंतर ध्यान से देखते रहिए। यदि किन्हीं व्यक्तियों का, किन्हीं छात्रों का मुझसे संपर्क टूट गया है, मैं उनको पुनः स्मरण करा दूं कि मैं डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिलॉसफी, मेरी जो पोस्टिंग है वो BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर में है। वहाँ पर मैं विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ, लेकिन इन दिनों क्योंकि मैं किसी सरकारी व्यवस्था के तहत राजकीय महाविद्यालय जमुआ रामगढ़ जयपुर में मेरी सेवाएं सरकार ने ली हैं, तो दोनों ही महाविद्यालय के विद्यार्थी मेरे इन वीडियो से लाभान्वित हो सकते हैं। और यह तो बात हुई राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों की, और ये जो वीडियोस हैं ये तो सेकेंड ईयर के लिए वीडियोस हैं। कोई भी विद्यार्थी जो सेकेंड ईयर के तर्कशास्त्र में अध्ययन
में रुचि रखते हैं वह इन वीडियोस से लाभान्वित हो सकते हैं। मुझसे सीधे जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, दोनों ही महाविद्यालय के विद्यार्थी संवाद कर सकते हैं। मैं अपेक्षा करूंगा कि यदि आपको, कुछ विद्यार्थियों ने मुझसे जिज्ञासाएं भेजी भी हैं, कुछ चर्चाएं भी उन्होंने की हैं, मैं समझता हूं कि यदि आप संपूर्ण समूह में ये चर्चाएं करेंगे या अपनी जिज्ञासाएं भेजेंगे तो समस्त विद्यार्थियों का अधिक लाभ होगा। आप अपनी रुचि इसमें बनाएं, अपनी रुचि इस विषय में जगाएं। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैं आशा करता हूं कि आप इन वीडियोस से लाभान्वित होते रहेंगे। फैलेसीज की या तर्क दोषों की चर्चा मैं अपने अगले वीडियो में जारी रखूंगा। थैंक यू सो मच।